नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपटिक्स पे। तो हमने पिछले 2 दिनों में निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखी है, ठीक है। गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, बट जो कैंडल बनी है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन लाइक कैंडल बनी है। मतलब कंप्लीटली यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बायर्स की एंट्री होती हुई नहीं दिख रही है इन दोनों कैंडलों में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या व्यू रहेगा मार्केट के लिए, और अभी ये पहले इसका रीज़न जानना होगा हमको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आ रही है, देखने पर ही पता चल रहा है कि मार्केट हो गया है कंसोलिडेशन जोन में और एक टाइट रेंज में। अगर आप वीकली का मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो मार्केट ने बस 300 पॉइंट में 2 वीक की निकाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वीकली का चार्ट लगाता हूँ और आप देखो मार्केट ने पिछले 2 वीक में एकदम ये 300 का रेंज जो है ना, इसी में पूरा अपना वीक निकाल दिया है, ठीक है। तो ये जो मार्केट अभी कर रहा है ना, ये एकदम कंसोलिडेशन जोन है, और ये रेंज जितना शॉर्ट होता जाएगा उतनी ज़्यादा मार्केट में अनसर्टनिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि पहले हमारा जो रेंज था वो ये वाला एरिया था, ठीक है। इसी बीच में वो कर रहा था ऊपर नीचे, और इसके बाद थोड़ा सा ये अब इसको शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अब इस चीज़ को थोड़ा और शॉर्ट करना शुरू कर रहा है इस जोन से, ठीक है। अब देखते हैं कि इस जोन के ऊपर ये कब क्लोजिंग देता है और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट मूव हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो रिसेंट वाला जोन है ना, इसको हम लोग एकदम ध्यान में रखेंगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर ना बाइंग की जा सकती है और ना ही सेलिंग की जा सकती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24,000 वाले लेवल पे अगेन क्या सप्लाई बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग था और इस पॉइंट से बायर्स में एक अच्छी मोमेंटम दिखाई और ऊपर तक ले गए, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर सेलिंग्स आना शुरू हुआ। सेलिंग्स आने का और भी इंपॉर्टेंट कुछ रीजन है, ठीक है। पहले अगर एक मैं रीजन की बात करूँ कि आपको एक से जो 26 तारीख को आपको सेलिंग देखने को मिली है मार्केट में, उसका एक रीजन है आईटी स्टॉक्स और आईटी सेक्टर। कंप्लीट आईटी सेक्टर को ही बात मैं करता हूँ, क्योंकि यूएस में H1 वीज़ा को लेकर के जो फ़ी है और इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो अभी सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से आईटी सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में है, ठीक है। और साथ में नवेदिया का ऑलरेडी अभी यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, और उसका भी अनसर्टेनिटी की वजह से उसका भी प्रेशर आईटी स्टॉक्स पे देखने को मिला है, ठीक है। अब उसी वजह से और इसके बाद कई जगहों पे ग्लोबल सिचुएशन भी बन रहा है, जिससे मेटल्स भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं। पीसीई डेटा आया है अमेरिका का, वहाँ पर जो हायर रेट हो सकते हैं लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए फेडरल बैंक की तरफ से, तो वो सारी सिचुएशन जो है ना वो थोड़ा सा, और ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसमें क्लियर मोमेंटम नहीं आया है, और इस वजह से यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है स्टॉक्स में। तो ग्लोबल सिचुएशन आईटी सेक्टर को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आईटी सेक्टर में अगर कुछ रिजल्ट आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आईटी सेक्टर 1-2 दिनों में करेक्ट होकर के शांत हो जाएगा। और बाकी अब देखना होगा कि कौन सा सेक्टर हमको ड्राइव करता हुआ दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूँ तो आईटी सेक्टर में अभी कोई भी डिमांड मुझको नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी अगर आईटी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी आईटी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। ये देखो निफ्टी आईटी का चार्ट है, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रेशर में है। जो हमने लेवल दिया था कि इस लेवल के ऊपर ही निफ्टी में किसी तरह का निफ्टी आईटी में बुलिश मोमेंटम सोचा जा सकता है, तो उसके वहीं से वो गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे कि पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था ये वाला था, यहाँ से एकदम शार्प प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम देखने को आया। बट जैसे ही वो H1 वीज़ा वाला कंसर्न सामने आया, इसके बाद से फिर से सेम यहाँ पर एकदम कम्प्लीटली बेयरिश कैंडल बनी है, सेलर डोमिनेंट कैंडल बनी है। और अगेन यहाँ पर एक मौका था थोड़ा बहुत, जिसको आज पूरे दिन मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग में निकाल दिया। तो ये ओवरऑल ये जो आपको दिख रहा है ना, और इसके बाद मेटल सेक्टर में भी आज गिरावट ठीक ठाक देखने को मिल रही है, जो कि ग्लोबल सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से निफ्टी मेटल, ये निफ्टी मेटल का है, अचानक से इसमें गिरावट देखने को मिली है, और केवल ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, ठीक है। तो ये अभी ये गिरावट में अभी मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ से पॉसिबल है कि मेटल अगेन बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट तो कल ऐसा हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा सा आपको 24,000 के लेवल से अगेन एक, अगर वहाँ पर बायर्स हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 24,000 के लेवल से, इस लेवल से अगेन आपको एक बार बायर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से प्राइस आती है तो एक अगेन ऊपर जाएगी। अब इम्पोर्टेंट है कि कल क्या इतना ज़्यादा मूव कर सकती है प्राइस की मार्केट इस लेवल के ऊपर, 24,300 के ऊपर अगर वो क्लोज करती है, देन हम समझ सकते हैं कि यहाँ से सिचुएशन बदल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मार्केट ने इधर कहीं 24,200 के अगल बगल भी क्लोजिंग दिया ना, तो समझ जाना होगा कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है, और ये जब तक ये साइडवेज नहीं खत्म होगा, मार्केट में कोई भी बाइंग नहीं, केवल प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है। हालांकि अच्छे स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेंगे, लेकिन जो स्टॉक्स ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, उनमें अब प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और वैसे हैवी स्टॉक्स जिनमें हैवी वेटेज है, जैसे आज अगर HDFC बैंक की मैं बात करूं तो HDFC बैंक में अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और उसकी वजह से भी निफ्टी एक अच्छा, क्योंकि निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक ही होल्ड करता है।
और उसकी वजह से भी आपको निफ्टी में एक अच्छा डाउन मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या शार्प कैंडल बनाया, लगभग 2.5% डाउन है ये कैंडल, ठीक है। तो इसकी वजह से भी निफ्टी एकदम कंप्लीटली डाउन रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला निफ्टी में HDFC बैंक ही है। और मुझे लगता है कि अभी HDFC बैंक में गिरावट आनी बाकी है। ऑलरेडी हमको यहाँ पर एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है, एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला है। रिसेंट अभी जो एक सपोर्ट था उसको भी यहाँ पर HDFC बैंक ने तोड़ दिया है, ठीक है। इस लेवल पे निफ्टी यहाँ पर तोड़ दिया है। अगर मैं बात करूँ कि अभी इसके बाद क्या बैंक में, HDFC बैंक में क्या कोई बाइंग क्रिएट हो सकता है क्या, तो फिलहाल अभी इस जोन से तो बाइंग क्रिएट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर इस जोन में अगर निफ्टी वापस से आती है 600, सॉरी निफ्टी बोल रहा हूँ, HDFC बैंक अगर इस जोन में आता है 695 के आसपास में या 700 के आसपास में, देन यहाँ से एक ट्राई कर सकते हैं HDFC बैंक में। हालांकि HDFC बैंक में मैं अभी बुलिश नहीं हूँ, आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ये एक रिस्क की ट्रेड हो सकता है HDFC बैंक में अगर 695 के आसपास में आता है तो। अदरवाइज किसी भी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बाइंग नहीं है HDFC बैंक में। HDFC बैंक अभी कंप्लीटली बेरिश है और यहाँ से शार्प डाउन है, ठीक है। तो रिटेस्ट भी कर चुका है आई थिंक, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, एक रिटेस्ट दिया है, देन यहाँ पर क्लोज कर रहा है। मंथ एंड भी होने चला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये साइडवेज ऐसे होकर के डाउन ही आएगा। और मेरे हिसाब से ये आपको 550 का अगर लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल जाए तो इसमें दो राय नहीं होगी, ठीक है। तो HDFC बैंक से आई थिंक मेरे हिसाब से दूर रहना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इतना अच्छा स्टॉक्स और जिस हिसाब से गिर रहा है ना, ये जल्दी 550 के लेवल पर भी देखने को मिल सकता है, इस बारे में ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी के इंट्राडे लेवल की और निफ्टी के लेवल की। तो निफ्टी में अभी भी बाइंग नहीं है, सिंपल सी बात है। मतलब निफ्टी में साइडवेज हो गया है निफ्टी कंप्लीटली, और इस जोन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 24,000 के लेवल पे एक थोड़ा सा अपमूव आ सकता है। अब कितना बड़ा अपमूव होगा, क्या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, इस कैंडल के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दिया देन सब कुछ हमारे फेवर में हो जाएगा। अगर नहीं मिला इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देन यहाँ से अगेन निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल पे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं 15 मिनट पे यहाँ पर चार्ट लगाता हूँ, और इंट्राडे लेवल पे आपके पास सेलिंग का और बाइंग का दोनों अपॉर्चुनिटी कल देखने को मिल सकता है। अगर कल इस लेवल पे 24,000 के लेवल पे आपको एक अच्छा हैमर या रिजेक्शन कैंडल दिखता है और ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, देन आप एक ट्राई कर सकते हो 150 24,150 के लेवल तक का, ठीक है। इस लेवल तक आप ट्राई कर सकते हो 24,000 से के रेंज में, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है कहीं पे और अगर ये अगेन इस सप्लाई पे आता है 24,200 24,250 के लेवल में, तो ये जोन जो है ना, ये कम्प्लीटली सप्लायर जोन है। यहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर ये यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है नीचे के साइड में तो, ठीक है। बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया होगा, इधर बीच में ट्राई नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर यहाँ पर अगर मार्केट रुका तो बहुत लोगों के एसएल लेगा, प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होंगे और मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में अच्छे खासे प्रीमियम की वॉट लगाने वाला है। अगर कल मार्केट रुक जाता है तो इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे मिलता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके मिलता है तो डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से नीचे आकर के 24,000 पे एक रिजेक्शन लेके ऊपर के साइड में जाता है तब हम एक अपसाइड का मूवमेंट करेंगे। बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा कल के लिए एनालिसिस है फ्राइडे को लेकर के। अगर और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।